हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ब्यूटी पार्लर कोर्स की ये क्लास 7th है, 7वीं क्लास है और इस क्लास में हम वैक्स करना सीखेंगे। वैक्स करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बालों की ग्रोथ है वो कम से कम 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर के करीब होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी हेयर ग्रोथ जो है वो नहीं निकल पाती है सही से, फिर बाल रह जाते हैं। फिर अगर आप दोबारा वैक्स लगा के उन्हें निकालने की कोशिश करते हो तो कुछ बाल निकलते हैं और कुछ फिर भी रह जाएंगे और आपका टाइम और प्रोडक्ट दोनों वेस्ट होता है। प्लस क्लाइंट का जो स्किन है वो भी इरिटेट होता है, उसमें रेडनेस ज़्यादा आती है। नॉर्मल तो वैक्स करवाने से कई लोगों को थोड़ी बहुत रेडनेस आती है, लेकिन उस तरीके से आप दो बार वैक्स लगाओगे एक ही जगह पे तो फिर ज़्यादा रेडनेस की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए अवॉइड करना है आपको। और अगर फुल ग्रोथ है बालों की तब तो और अच्छी बात है। यहाँ हमने वैक्स को 7 स्टेप में बांटा है, 7 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए 7 स्टेप करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम जब क्लाइंट को ट्रीट करते हैं तो उसे ट्रीट कैसे करना अच्छे तरीके से। कई बार हम कहीं वैक्स लगा रहे हैं, कहीं वैक्स निकाल रहे हैं, कहीं बाल छूट रहे हैं, कई बार 2 बार वैक्स लग जा रही है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो तरीका हम इसमें सीखेंगे। इसीलिए मैंने 7 स्टेप में इनको बांटा हुआ है। सबसे पहले स्टेप में देखिए बाजू को इस तरीके से सीधा रखना है। तो अभी देखिए हम बालों की ग्रोथ को देख रहे हैं, इनमें डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैक्स करने से पहले आप ध्यान दीजिए कि हेयर ग्रोथ किस डायरेक्शन में है। देखिए बाजू की जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इतने हिस्से में 80% लोगों की हेयर ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ होती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वैक्स नीचे की तरफ ही लगाते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और नीचे तक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, गलत है। इतना ये ऊपर का एरिया आप गौर कीजिएगा, इतना या तो ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन बालों का, या फिर थोड़ा सा तिरछे में, मतलब या फिर लेफ़्ट या राइट। अब जैसे इनके हाथों पे यहाँ की हेयर ग्रोथ ये देखिए पास से ऊपर की तरफ है, दिख रहा है ना आपको? तो इसी डायरेक्शन में हमें वैक्स लगानी है। देखिए डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप वैक्स लगाते हो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो क्लाइंट को दर्द कम होगा और बाल आपके उखड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, मतलब वो जड़ से उखड़ते हैं। अगर गलत डायरेक्शन में वैक्स लाइक खींचते हैं तो कई बार जो होता है वो बाल उखड़ने के बजाय टूटते हैं। मोस्टली बाल आपके टूट जाएंगे, जिससे कि हेयर ग्रोथ जल्दी आएगी और क्लाइंट को दर्द ज़्यादा होगा, वो अलग। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्लाइंट की बाजों को नॉर्मली रखना है, सीधा जैसे वो बैठे हैं वैसे ही, और अपना वैक्स लगाना शुरू करना है। यहाँ से लेके और ऊपर तक हम वैक्स लगाएंगे अपर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में आपको ध्यान देना है। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्टील की नाइफ़ है वो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, सही भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जल्दी हीट हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो स्किन पे लगती है गरम। तो इसलिए वुडन स्टिक यानी कि जो लकड़ी की स्टिक है वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए पट्टी किस तरीके से लगानी है, इस तरीके से, ताकि जब हम खींचें तो हमें ईजी रहे, हमें पकड़ने के लिए इनफ स्पेस मिल जाए पट्टी में, जिससे कि हमारा बैलेंस ख़राब ना हो, क्योंकि कई बार हम पट्टी खींचते हैं और हाथ से छूट जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पट्टी रखने के बाद हम उसे रब करेंगे 2 से 3 बार और पट्टी को खींचेंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाई थी उसके उल्टे डायरेक्शन में हमें पट्टी को खींचना है, और साथ में स्किन को स्ट्रेच भी करके रखना है। देखिए तो एक हाथ से हम पट्टी खींचेंगे और दूसरे हाथ से नीचे से स्किन को स्ट्रेच करके ज़रूर रखेंगे। ये जो यहाँ वैक्स छूट रही है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ताकि ये हमारे लिए गाइडलाइन का काम करे। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक वैक्स हम लगा चुके थे और उसके बाद कहाँ से लगाना शुरू करना है। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे और अपनी वैक्स लगाना शुरू करेंगे। अब नीचे की तरफ अपना पूरा एल्बो तक मैंने अब हाथों को कवर किया, क्योंकि वैक्स जो हेयर डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। एक साथ मैंने इतने एरिया पे वैक्स लगा ली, लेकिन नीचे का एरिया हमें ज़रूर छोड़ना है, एक साथ सारा हमें वैक्स नहीं लगा लेना है, क्योंकि आपको स्ट्रेच करने के लिए, स्किन को स्ट्रेच करने के लिए जगह चाहिए। क्योंकि देखिए नीचे से स्किन को स्ट्रेच करके हमें फिर पट्टियाँ खींचनी है, तो उतने ही एरिया पे वैक्स लगाइए, ताकि जिससे कि आपको स्ट्रेच करने के लिए स्पेस बचे दूसरे हाथ से। तो दूसरे हाथ से स्किन को स्ट्रेच किया और फिर पट्टियाँ इस तरीके से लगाया, रब किया और खींचते गए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये जो वैक्स रह रही है इसे हम रहने देंगे अपनी गाइडलाइन के लिए, और नीचे की तरफ फिर वैक्स लगा लेंगे। कैसे? दूसरे हाथ से मैंने स्किन को धक्का दिया है, पुश किया है। कैसे? देखिए इस तरीके से पुश किया है स्किन को, और फिर जितना एरिया मुझे मिलेगा उतने एरिया में वैक्स लगा लूँगी। और इस एरिया में वैक्स मैं हमेशा रफली लगाती हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर लेयर नहीं लगाती, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत थिन होता है, पतली स्किन होती है, तो रफली वैक्स लगाती हूँ मैं। जो नॉर्मल वैक्स होती हैं, नॉर्मल वैक्स से मेरा मतलब है जो लोकल वैक्स होती हैं वो आप लगा सकते हो थिक लेयर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एरिका वैक्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो रफली जहाँ पे सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे मैं रफली ही वैक्स को लगाती हूँ।
और क्योंकि पहले से भी पट्टी में जो वैक्स लगी रहती है तो हो जाता है काम। जैसे यहाँ के एरिया, अंडर आर्म्स के पास का एरिया, तो वहाँ पे रफली। अब देखिए इस तरीके से हमने ऊपर के डायरेक्शन में वैक्स लगाया और ये देखिए एक साथ में एकदम सीधा पट्टी को रख के नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि एक ही साथ इतनी सारी वैक्स को हम खींचेंगे तो क्लाइंट को दर्द ज़्यादा होगा। तो थोड़ी थोड़ी एरिया में आपको पट्टी खींचना है। क्या किया हमने, लगाया एक साथ, वैक्स को एक साथ लगा लिया, लेकिन जब पट्टियों को खींचने की बारी आई तो हम थोड़े थोड़े एरिया करके ही खींचते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, बाजू को नॉर्मली रखा, जिसमें कि हेयर ग्रोथ अलग अलग डायरेक्शन में थी तो हमने उसी हिसाब से वैक्स लगाई। फिर स्किन को इस तरीके से पुश करते हुए वैक्स लगाई और दूसरे स्टेप में हमने बाजुओं को इस तरीके से ऊपर उठाया और वहाँ वैक्स लगाई। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम ये वाला एरिया कवर करेंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें वैक्स नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमने बाजुओं को रखा, ये हमारा तीसरा स्टेप है। और हम नीचे तक पूरा कलाई तक का एरिया कवर कर लेंगे। जहाँ भी आपको स्किन थिन लगे, पतली लगे, वहाँ पे थोड़ा सा रफली वैक्स लगा दीजिए, हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साथ मैंने वैक्स लगा लिया, लेकिन पट्टी को खींचते वक्त थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैंने खींचा और दूसरे हाथ से स्किन को स्ट्रेच किया हुआ है, देखिए हमने नीचे से। तो ये कवर कर लिया। और यहाँ पे जहाँ हमने वैक्स नहीं लगाई थी, ये पट्टी में जो वैक्स है पहले की, इसी को इस तरीके से हम अच्छे स्ट्रेच करेंगे और खींच देंगे, बस। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 3 स्टेप हो गया हमारा। तो ये फोर्थ स्टेप में हमने बाजुओं को इस तरीके से देखिए टर्न कर लिया। और हेयर डायरेक्शन देख रहे हो आप किस तरफ है, ये देखिए डायरेक्शन इस तरीके से है। तो हम इसी तरीके से वैक्स लगाएंगे, सीधा वैक्स नहीं लगा देंगे। सीधा वैक्स भी लगाओगे तो भी बाल कुछ टूटते हैं, उखड़ते नहीं हैं। काफ़ी बाल जो है वो टूट के छोटे छोटे रह जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में है हेयर ग्रोथ, उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाइए। इस तरीके से एक साथ मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक वैक्स लगा लिया। और ये थोड़े से बाल जो है वो एकदम सीधे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीधा लगा लिया। अब जितना हमने सीधा लगाया था उतना सीधा खींच दिया और बाकी को इस तरीके से तिरछा तिरछा करके खींचते गए। स्किन को नीचे से स्ट्रेच किया, दूसरे हाथ से इसका ध्यान रखेंगे और बस इस तरीके से 2 से 3 बार रब करेंगे और पट्टियों को खींचते जाएंगे। पट्टी को खींचने के लिए आपका बैलेंस ख़राब ना हो, इसलिए पट्टी का इनफ स्पेस आपके पास होना चाहिए। ये देखिए एकदम अच्छे से ग्रोथ निकली है, बाल टूटे बिल्कुल नहीं आए। तो यहाँ का एरिया खास कर मैंने देखा है, मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस पट्टी सीधी वैक्स लगा देते हैं, सीधी पट्टी खींचते तो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं और लगता है कि वो बाल छोटे ही थे, लेकिन वो छोटे नहीं होते, वो टूट जाते हैं बाल। तो आपको सही डायरेक्शन में अपना काम करना है। अगर आप सही डायरेक्शन में वैक्स को लगाते हो और पट्टियों को खींचते हो तो एक ये भी है कि आपकी क्लाइंट की स्किन जो ज़्यादा इरिटेट नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, उसमें रैशेज़ नहीं आते। कुछ क्लाइंट की स्किन में तो खैर वैसे भी आता ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर कम होगी अगर आपका तरीका सही है तो। अब देखिए 5th स्टेप में हमने क्या किया, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से हम बाजू को फोल्ड कर देंगे और बालों के डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स लगा लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसलिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं यहाँ पे। अगर आपने गलत डायरेक्शन में लगाया तो वो बाल निकलेंगे ही नहीं, रह जाएंगे। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े से रह भी गए तो, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करोगे तो वो छोटे छोटे बाल भी निकल जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमने वैक्स लगाई और एक साथ लगा ली, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने इस तरीके से रब किया और खींच दिया। अब ये थोड़ा सा रह रहा था, एकदम कम ग्रोथ है, तो हमने वैक्स वाली ही पट्टी को थोड़ा सा लगाया और रब किया और खींच दिया। तो ये हो गया हमारे 5 स्टेप। अब 6ठे स्टेप में हम हाथों को कवर करेंगे, या तो फिर आप अपनी एल्बो को, कोहनी को कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ जैसे मैं पहले हाथों को कर रही हूँ, तो ये मेरा 6th स्टेप आ गया। यहाँ पे आप एल्बो को पहले कर लीजिए या फिर हाथों को पहले कर लीजिए, हैंड्स को, मर्ज़ी आपकी। तो यहाँ मैंने हाथों पे इस तरीके से वैक्स लगाई और क्लीन कर लिया हाथों को पकड़ के इनके। और फिंगर्स पे आपने वैक्स लगानी है, तो फिंगर्स पे भी रफली वैक्स लगाना ज़्यादा सही रहता है। जहाँ बाल है वहाँ सही से लगाया और बाकी जगह रफली लगा के क्लाइंट को कहना है कि मेरा हाथ पकड़िए ज़ोर से। तो क्लाइंट आपका हाथ पकड़ेंगे ज़ोर से और फिर पट्टी को खींचना है। उन्हें ज़ोर से हाथ पकड़वाना है आपका, तभी खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है। अब लास्ट में ये हमारा 7th स्टेप है। हमें एल्बो पे, बाजू की कोहनी पे, बाजू को थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से वैक्स लगानी है। थोड़ा सा बाजू को हमने फोल्ड किया और फिर वैक्स लगाई। अब यहाँ पे
इस तरीके से अपनी पट्टी को खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वैक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलती है जल्दी ही आपको नई वीडियो के साथ क्लास 8 के साथ, और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि वैक्स से जुड़ी और छोटी छोटी बातें आपको बताऊँ। वैक्स का टेक्स्चर हम जानेंगे, कब हमें ऑयल के साथ करना है, कब प्री लोशन के साथ काम करना है, टैल्कम के साथ कब काम करना है, या फिर आइस रब करके कब करना है, हर एक चीज़, हर एक डिटेल। इनफैक्ट जो नॉर्मल वैक्स होती है, अगर उससे आप सही से नहीं कर पा रहे हो तो उसे कैसे यूज़ करना है, और ये सब जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, और साथ में एक घंटे का निशान होगा, बेल आइकन होगा, उसे पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तब